Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3974. Basically problem is maximum total sum of k selected elements, and this is medium level problem. Basically problem is you are given an integer array nums and two integer k and mul. Okay. So selected exactly k element from nums, process these element one by one in any order you choose. Like मुझे पास क्या है ना कि एक nums array मेरे पास given रहेगा और दो इंटीजर, एक के और दूसरा मूल। ठीक है, उसमें से क्या है कि आप ये इस एरे से के एलिमेंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में। उसके बाद क्या करनी है, फॉर इस सेलेक्टेड एलिमेंट इंडिपेंडेंटली चूज वन ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट क्या है, ऐड द एलिमेंट्स वैल्यू टू द टोटल सम और मल्टीप्लाई द एलिमेंट बाय द करेंट वैल्यू ऑफ मूल एंड ऐड द रिजल्ट टू द टोटल सम। बेसिकली क्या है ना कि हम दो ऑपरेशन यूज करनी है मुझे, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एट द एंड मुझे चाहिए आफ्टर प्रोसेसिंग each selected element mole decrease by 1 regardless of which option was chosen, the current value of mole may become 0 or negative, return an integer denoting the maximum possible total sum। बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन में ओवरऑल ये दिया गया है कि मेरे पास एक एरे गिवन रहेगी, एक के एक मूल। ठीक है, इस एरे से मुझे क्या है कि के एलिमेंट लेना है, कोई किसी भी ऑर्डर में कहीं से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मेरे पास एक तो है कि हम एक टोटल सम जो मेरे पास रहेगा वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर हम वो के एलिमेंट या तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है कि करेंट वैल्यू जो रहेगा, जो इसमें से हम चूज करेंगे एरे से, उसका के एलिमेंट जो चूज करेंगे उसमें से किसी भी एलिमेंट के अंदर हम मूल को जो वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मूल क्या होगा, एक से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ये डिक्रीज होते होते क्या है कि एक टाइम पे ये जीरो हो जाएगी, और क्या है कि एक टाइम पे निगेटिव भी जा सकती है, मीन्स लेस देन 1 निगेटिव भी, तो भी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट मुझे ओवरऑल चाहिए क्या, मुझे ओवरऑल चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल सम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे मूल हमेशा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट हम कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक मेरे को इच्छा है, और ये निगेटिव और जीरो तक जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ी भी क्लियर हुआ होगा तो मैं एक टेस्ट केस छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज टेस्ट केस जो मेरा है वो है 9, 5, 2, 4। ठीक है, के इक्वल टू मेरे पास 2 है, और एम इक्वल टू कितना है, मूल इक्वल टू, वो भी हम मानते हैं यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है, तो इसमें टोटल सम क्या हो सकता है, टोटल मैक्सिमम सम ये है मेरे पास कि मेरे पास क्या है ना कि k इक्वल टू 2 है, तो मुझे कोई भी ऑर्डर में मैक्सिमम 2 एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे चूज कर ले रहे एक 9 को, एक 5 को। ठीक है, अगर इस दोनों को डायरेक्ट सम ले तो कितना आ रहा है, 14। पहला ऑपरेशन से, जो पहला इसमें बोला गया था ये, इससे। ठीक है, और सेकंड अगर हम करते हैं तो क्या है कि आप पहला एलिमेंट लीजिए। ठीक है, ले लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मूल का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू कितना आ गया, 18। मूल घट के कितना आ गया, 2 से 1। फिर के ही एलिमेंट मुझे लेना है, के ही एलिमेंट। ठीक है, अब 9 इक्वल, सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या, 5। 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। अब इस दोनों को सम कर दीजिए, कितना हुआ, अब ये घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बस मेरे पास तो लेना कितना था एलिमेंट, 2 ही, तो मैंने 2 ही लिया। अब इस दोनों का सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आई थिंक 23 आएगी। ठीक है, तो अगर हम सिंगल ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन से करके जाए तो 14 आ रहा है, अगर सेकेंड ऑपरेशन से करें तो 23 आ रहा है, जो कि मुझे रिटर्न ये करवानी है। ठीक है, आई होप आपको इससे और थोड़ा सा क्लैरिटी अगर मिल रहा होगा, तो एक हम टेस्ट केस, ये लास्ट टेस्ट केस से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। आई होप इससे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये रही। ठीक है, इसमें क्या है ना कि मेरे पास जो एरे है वो ये है,
ठीक है, के की वैल्यू 3 है, मोल की वैल्यू 2 है, ठीक है। अभी क्या है ना कि हम पहले तो के एलिमेंट हम ले रहे हैं, के मैक्स एलिमेंट हम इसमें किसी भी ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। पहला है 9, सेकेंड है 6, थर्ड है 2, 4 एलिमेंट है टोटल, के इक्वल टू 3 है तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिया। अब क्या है कि आपको मैक्सिमम करनी है, तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि अगर मूल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसमें क्या मुझे मैक्सिमम में उस सबसे मैक्सिमम में जो है वो मूल का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा हम मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ला के देगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 इंटू टू इक्वल टू कितना आ रही है 18, मूल का वैल्यू घट क्या हो जाएगी 1, ठीक है। फिर सेकेंड मैक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, ठीक है, ये घट के आएगा 0। अगर आप देखो कि अगर 0 को हम 2 इंटू अगर जीरो करें तो ये 0 देगी, अगर ठीक है 0 दे रही है तो इसमें मेरे पास कितना आ रहा है 24, और अगर हम इसमें मूल में का जो वैल्यू है उसको 0, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करें, ओनली हम 2 को क्या करेंगे, क्योंकि अब मुझे फर्स्ट ऑपरेशन यूज करनी है। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट था ना कि आप उसमें आप डायरेक्ट ऐड कर दो, आप डायरेक्ट फर्स्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे जैसे मूल का वैल्यू लेस देन 1 होगा उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना छोड़ देंगे, उसके बाद मुझे क्या फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो है उसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखो फर्स्ट ये अगर अवॉइड कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट 2 को ऐड कर पाएंगे, तो 24 में 2 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ये मुझे क्या है मैक्सिमम टोटल सम, मैक्सिमम टोटल सम, ठीक है। और देखो यहाँ पर 26 रिटर्न होके आई। आई होप आपको इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, देखो हम लोग अप्रोच की अगर इसी की बात करें इसी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर मोटा मोटी मैं बोल दूं तो एरे को मैं अगर शॉर्ट कर दूं, ठीक है, जैसे 169 ये शॉर्ट हो गया, और मुझे के एलिमेंट लास्ट से ले लेनी है, क्या के एलिमेंट लास्ट से, ठीक है, के एलिमेंट लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, ठीक है, सेलेक्ट के एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, ठीक है। ये इजीली हो जाएगी। ये कैसे होगा, तो हम लोग कर सकते हैं कि इसको यहां से i इक्वल टू एन माइनस वन से तो मुझे चालू करनी है, ठीक है, ये मैं शुरू करके बता दूंगी कहां तक जानी है, एन माइनस के तक, यहीं तक तो जानी है, क्योंकि मुझे तो के ही लिमिट चाहिए ना। हाँ, ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अगर ये मुझे अगर आ जाए मैक्सिमम तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम देख लेंगे कि अगर मूल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मुझे मैक्सिमम में जब मल्टीप्लाई करके टोटल सम में कर लो, बाकी केस में क्या होगा, बाकी केस में डायरेक्ट सम कर दो, इसी केस में तो मेरे मैक्सिमम आएगी, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी सूडो कोड की बात करूं, बहुत छोटा सा कोड होने वाली है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। देखो अगर सूडो कोड की मैं बात करूं, देखो पहला क्या है ना कि मेरा मेरा जो लूप चलेगा, एक तो टोटल सम मेरे पास रहेगा, टोटल सम, ठीक है। और जो मेरा लूप चलेगा वो i इक्वल टू एन माइनस वन, और सॉरी इससे पहले मुझे क्या करनी है, इससे पहले मेरे को सॉर्ट करनी है, एरे को सॉर्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में क्या है ना कि एक लूप चला देंगे, कहाँ से, लास्ट से, कहाँ तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस के तक, ठीक है, और हमेशा से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। देखो इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर मूल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 को भी अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, वही एलिमेंट देगा, उसे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो हम यही करवा लेंगे कि मूल का वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करो, टोटल सम में नम्स आई के साथ प्लस कर दो, प्लस इक्वल टू टोटल सम में जो है क्या कर दो, नम्स आई इंटू मूल, ये तो करनी है। बाकी के केस में मुझे क्या करनी है, बाकी केस में आप डायरेक्ट प्लस इक्वल टू नम्स आई करवा दो, मीन्स जो जो भी है नम्स का वैल्यू आएगा उसको ऐड करवा दो, और मूल को क्या करो हर एक टाइम एक माइनस माइनस कर दो, मतलब हमेशा डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और लास्ट मुझे क्या करवानी है ना, रिटर्न करवानी है टोटल सम,
यही तो करवानी है, ये तो छोटी सी कोड होने वाली है मेरी। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा। तो मैं कोड पे चलूँ तो आ गए हैं कोड के ऊपर। ठीक है, ये देखो, आई थिंक देखो मैंने क्या किया ना कि मुझे लॉन्ग रिटर्न करनी थी, इसलिए सम को मैंने लॉन्ग में रखा है, एरो को शॉर्ट किया। ठीक है, मैं कहाँ से चल रहा हूँ, एन से चल रहा हूँ, n-1 से कहाँ तक, n-k तक। हमेशा डिक्रीमेंट एक कर रहे हैं। देख रहे हैं मूल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन हुआ है तो सम में क्या करो, नम्स आई इंटू मूल कर दो। ये मैं क्या क्या हूँ ना कि देखो नम्स आई का जो वैल्यू है, नम्स एलिमेंट के अंदर इसमें जो भी है, इसमें सारा क्या है इंटीजर में है, तो इसको मैंने टाइप कास्ट किया है लॉन्ग के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर दो मूल के साथ, अगर नहीं छोटा है वन से तो आप डायरेक्ट सम कर दो। मूल को माइनस हमेशा एक एक करो और रिटर्न करो सम को। ठीक है, देख लेते हैं। ओके डन। ओके डन। तो जो मेरी कोड एक्सेप्ट हो गई तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बात कर ले रहा हूँ ना। देखो मेरे पास क्या है ना कि मैं शॉर्ट एक अलग से करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये तो मेरे पास कितना टाइम ले रही है, के ले रही है, के तक ही मैं इस लूप को चला रहा हूँ। के वर्स्ट केस में तो एन के बराबर हो सकती है, तो ओवरऑल इसमें एन टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है ये इसमें बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है। बट इससे ज़्यादा देखिए तो मेरे पास क्या है ना कि शॉर्ट में जावा के अंदर एन लॉग एन तक लगती है, और इसमें जो है स्पेस भी लॉग एन के बराबर लगती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसके अंदर मैं बोलूँ तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टीसी, वो मेरे पास क्या है ना एन लॉग एन के बराबर है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन के। क्यों? क्योंकि सॉर्ट करने में मेरे को कितना लग रही है टाइम, ये लग रही, शॉर्ट में मेरे पास इतना लग रहा है। ठीक है, ओके, सो डन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।